हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद पूजा। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के रूल और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के रूल्स क्या है? तो सभी को सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास में एक वर्ड है जो है डी मास। क्या है हमारे पास में वर्ड? डी मास। सो डी मास हमेशा याद रखना है। सबसे पहले डी का मतलब है हमारे पास में डिवीज़न। क्या होगा? डिवीज़न। उसके बाद में एम का मतलब रहेगा मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद में ए का रहेगा एडिशन एंड देन एस के लिए क्या रहेगा? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारे पास में ये रूल रहेगा कि अगर कोई हमारे पास में हर एक नंबर देखे या फिर डिजिट देखे, उसमें ये सब साइंस रहेंगी, तो हमें सबसे पहले कौन सा नंबर सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास में दिया हुआ एक वर्ड है जिससे हम उसे यूज़ करेंगे हमेशा। ऑलवेज क्वेश्चन, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज मेरे पास में एक क्वेश्चन है 7 × 3 + 60 डिवाइडेड बाय 10 - 4। अब हमेशा सपोज ये रूल हमें पता नहीं है सपोज, सो हम क्या करेंगे? 7 × 3 करेंगे, फिर उसको +60 करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे एंड देन -4 करेंगे। लेकिन ऐसा मैथमेटिक्स में होता नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स है वो हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये रूल है वो डी मास का। उसके बाद बोर्ड मास भी रूल रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले ये वाला रूल समझ लो, डी मास मतलब क्या है। सो हमारा डी मास में डी पहले आता है, तो पहला हमारे पास क्या रहेगा? डिवीज़न। सो डिवीज़न कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जो डिवीज़न मतलब जो भी साइन या फिर ऑपरेशन, साइन को बोलेंगे हम ऑपरेशन मैथमेटिकल लैंग्वेज में। सो जो साइन दिया है उसके आजू बाजू में जो नंबर है हम वो नंबर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है? ये 60 और ये 10, उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बचा हुए जो नंबर्स हैं हमें वो एज इट इज़ लिखने हैं। सो 7 × 3 प्लस, अब 60 को 10 से डिवाइड किए तो हमें क्या मिलेगा? 6 - 4। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने क्या किया है? डिवीज़न किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब डी का डिवीज़न हो गया। अब हमारे पास है डी के बाद में मल्टीप्लाई एम। तो मल्टीप्लाई कहाँ है? यहाँ है। तो उसके आजू बाजू में जो नंबर है हम वो नंबर लेंगे। सो 7 × 3 कितना हो गया? 21 + 6 - 4। और अब हमने यहाँ पे क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास में क्या है? ए मतलब एडिशन। अब एडिशन का देखो प्लस यहाँ पे है, सो इसके आजू बाजू वाले नंबर हम लेंगे। सो आजू बाजू वाले नंबर हम लेंगे यहाँ पे। सो 21 + 6 कितना हो जाएगा? वो 27 - 4। और अब हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन किया है? एडिशन का। उसके बाद में हमें करना है सब्सट्रैक्शन, जो हमारा लास्ट में रूल है। सो 27 - 4 23। और अब हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया है? सब्सट्रैक्शन वाला। ओके, सो हम लास्ट में आंसर लिखेंगे 10। 7 × 3 + 60 डिवाइडेड बाय 10 - 4 = 23। समझ में आया ये रूल? ये रूल हमेशा सभी इधर फॉलो होता है। हमारे पास में एग्ज़ाम्स है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह रहती है, उसमें भी सिंप्लीफिकेशन ये वाला टॉपिक हमेशा रहता है। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू।